अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना उसमें मैं शेयर कर रही हूँ अपनी दावत की तैयारियाँ। यानी न्यूली वेड कपल जो था उनकी दावत मैंने करनी थी और थोड़ी सी किचन की जो थी ना क्लीनिंग वो भी रहती थी। तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले चलो क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और थोड़ी सी दावत की जो है ना प्रिपरेशन वो पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में प्रिपरेशन जो है ना वो हो नहीं पाती। सारा दिन इंसान बिज़ी रहता है। वैसे बिज़ी तो मैं फिर भी रही थी क्योंकि काफ़ी काम था, लेकिन ये कि चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन थी कि ये वाले काम हो चुके हैं। तो बस आज फिर मेड साहिबा जो थी वो छुट्टी पे थी, वो नहीं आई थी, क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है तो फिर मेड को भी पता चल जाता है, वो भी छुट्टी कर लेती है। तो बस फिर ये वैक्यूम क्लीनर जो था ना इसे मैंने क्लीनिंग पे लगा दिया था। ये तकरीबन मेरा ब्रूमिंग का काम कर देता है। वैसे ये मॉप का काम भी करता है, लेकिन जब बच्चों ने घर बहुत ज़्यादा गंदा किया हो ना तो फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा ग्रीसी जो स्टेन होते हैं ना वो नहीं उतार पाता। तो बस फिर मैंने मॉप जो था ना वो तो मैं वाइपर पे लगा के ना टॉवल खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो दूसरा मैंने फ़ाइबर वाला लिया हुआ है ना वो थोड़ा सा यूज़ करना जो है ना वैसे तो कन्वीनियंट है, इजी है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस फिर मैंने वो टॉवल वाला आज यूज़ कर लिया था और बस के ये लगा के तो फिर मैं किचन की क्लीनिंग पे लग गई थी। और जैसे ही किचन की क्लीनिंग जो थी वो ख़त्म हुई थी तो फिर मैंने मोप लगा लिया था और फिर इस तरह पूरी जो क्लीनिंग थी ना वो हो गई थी। और अब डेली की डस्टिंग जो थी वो मेरी स्टार्ट हो गई थी, मैं करवा रही थी, तो फिर आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर जी मैंने कैबिन इसके पूरे किचन के क्लीन किए हैं। फ्रिज को तो डेली ही क्लीन करना होता है और हुड जो है वो भी मुझे थोड़ी सी ना ग्रीसी लग रही थी, तो वो भी मैंने क्लीन किया। और मैंने आपको नीचे से दिखाया भी कि उसको मैंने क्लीन किया है, तो नीचे से कितना उसका ना ऑयल जो था वो था। लेकिन उसको मैं बाकी को मैं स्प्रे से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो इसका स्टील वाला पार्ट है ना उसको मैं लेमन मैग से वॉश कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी बहुत अच्छा सा क्लीन था। और मैंने स्टोव जो थे ना वो भी ऑलरेडी क्लीन कर लिए थे। अच्छा, ये जो है ना हुड उसको मैं साइड से भी क्लीन कर लिया था, इसकी कैबिन भी साइड से क्लीन कर लिए थे, क्योंकि ये भी ना ऑयल से ग्रीसी से हो जाते हैं। और अब हुड से ये हुड के ऊपर का पार्ट है, तो ये भी मैंने स्प्रे लगा के ना अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी जो थी ना वो जम जाती है। और यहाँ पर जी ऑलमोस्ट जो थी ना वो क्लीनिंग हो चुकी थी। और विंडो जो थी ना वो मैंने खोली हुई थी क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। और इस तरह ना हाँ बिल्कुल घर में हब्स हो जाता है ना, उधर से रूम की विंडो खुली होती है, इधर से किचन की, तो फिर हवा जो है ना वो थोड़ा सा उसे रास्ता मिल जाता है गुजरने के लिए, तो फिर ये कि मौसम सही हो जाता है घर का। और यहाँ पर इनके बाबा ने ना मीडिया वॉल में छोटा सा अपना शोरूम बनाया हुआ है, उसमें कार्स वगैरह रखी हुई हैं। और आज वो इसकी क्लीनिंग कर रहे थे, और जब उन्होंने क्लीनिंग करनी होती है ना तो वो निकाल लेते हैं। बच्चे जो है ना वो उनसे मांग लेते हैं कि एक एक कार दे दें, तो बस जो छोटी सी कार्स होती है ना वो उनको निकाल के देते हैं कि खेलो और उसके बाद मुझे वापस कर दो। यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि चलो मुझे इसको ना ओपन करके दिखाओ कि ये किस तरह कहाँ कहाँ से ओपन हो रही है और कैसी है। और साथ में बच्चों को मैंगो कट करके दिया था, मैंगो एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं दोबारा वापस किचन में आ गई थी जी मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि जब दावत की चीज़ें हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं हम लोग, और फिर फ्रिज जो है ना वो फुल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो malaइयाँ हैं ना उनको पहले ही मैं टिकाने पे लगा दूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज वो जो मैं मशीन यूज़ करती हूँ ना मक्खन बनाने के लिए वो नहीं ली थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ग्लास मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। पहले ये वाइन ग्लास लिए थे, ये अभी तक वॉश करके नहीं रखे थे मैंने, और ये मैंने दावत पे यूज़ करने थे। और ये जो साथ वाले छोटे ग्लास आपको दिखाए हैं ये फिर मुझे दोबारा पसंद आए, तो फिर मैं 6 लेके आई और 12 ये लेके आई। और क्योंकि आजकल ना अब मेरी सिस्टर जा रही हैं दावत पे, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली तब भी मेहमान आएंगे, बहुत ज़्यादा मेहमान आएंगे, तो तब ग्लासेस की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और घर में कुछ थे, कुछ मैं फिर और ले आई ताकि तब ना कोई मसला ना बने, क्योंकि अक्सर टाइम जो होता है ना वो वॉश नहीं कर पाता बंदा, तो फिर ना मसला होता है यूज़ करने का। और मक्खन जो था वो मेरा बिल्कुल निकल चुका था, उसमें मैंने निकाल के ना एक साइड पे रख दिया था। और यहाँ पर छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें मैं लेके आई थी, उनके लिए स्नैक्स वगैरह, क्योंकि अक्सर जो होता है ना वो आप काम में बिज़ी होते हो और बच्चे भूखे होते हैं, तो बस फिर बिस्किट दे के गुजारा करवाना पड़ता है, अक्सर ना इसी तरह होता है। और ये इनके लिए मैं चोकोज़ लेके आई थी। और हाँ मैं लेके आई थी पंजाबी यखनी पुलाव। ये पहले मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन फिर जब मैंने यूज़ किया तो इससे टेस्ट जो था ना पुलाव का बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा बना। जैसे उन्होंने बोला था वैसे नहीं यूज़ किया मैंने, तो डायरेक्ट ही जो मसाला भून रही थी ना मैं पुलाव के लिए,
उसमें डाल दिया था तो बहुत अच्छा सा टेस्ट था। अच्छा, यहाँ पर एक दो जो मेरी चीज़ें थी ना, स्पाइस जार वगैरह, वो अभी क्लीन करने वाले थे। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा कि इतनी मिट्टी, लेकिन इन पे काफ़ी मिट्टी थी, क्योंकि ये बिल्कुल किचन की जो विंडो है ना उसके पास पड़े होते हैं। किचन की विंडो जो है वो खुली होती है, उसमें से जब हवा आती है तो साथ में ऑब्वियसली डर्ट भी आती है और फिर ये गंदे हो जाते हैं ना। तो बस इनको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि इनमें स्पाइस वगैरह भी थे और वॉश करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने कपड़ा जो था ना उसे थोड़ा सा वेट किया और उसके साथ जो था ना इनको सबको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन कर लिया। और इसका स्टैंड जो था ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी नीचे की तरफ ना काफ़ी डर्ट जमा हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं वो डेली क्लीनिंग में नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर ना इसका थोड़ा सा जैसे इस टाइप का था, जैसे हल्का सा गीला हाथ लग गया और फिर जंग लग गया हो उस तरह का, तो मैं कपड़े से रगड़ रही थी तो अच्छे से ना क्लीन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है ये ना हो कि इसके जंग इसी तरह लगा रहे, और ये बहुत अच्छे से ना साफ़ होकर शाइन से हो रहे थे। और इसके साथ ये कि क्लीनिंग के साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके स्पाइस रैक में कौन से स्पाइसेस हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से एक्सपायर हैं, हर एक चीज़ के। अच्छा, इस स्पाइस रैक के लिए मैंने ना स्टिकर्स मंगवा के रखे हुए हैं जो कि अभी तक नहीं लगा पाई मैं, और कुछ ये सोच के भी नहीं लगाए कि जब इनको मैंने वॉश करना होता है तो फिर वो ख़राब ना हो जाए। अगर आपने कभी यूज़ किए हैं तो आप मुझे बताइएगा कि जो इन पे स्टिकर्स लगते हैं वो अगर हम इनको वॉश करेंगे तो वो ख़राब होते हैं या नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये नीचे जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा डर्ट जमा हो गई थी, और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको क्लीन नहीं किया था और ये काफ़ी डर्टी था, तो बस इसको भी मैंने गीले कपड़े से ना अच्छे से क्लीन कर लिया था और ये बहुत अच्छा सा शाइन हो गया था। ये नीचे ना इसका लकड़ी टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा सा लुक आता है इससे, और बहुत अच्छा ये ना शाइन कर रहा था। बस गीला कपड़ा लगाया था और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था और बहुत अच्छा सा ये क्लीन हो गया था। बस इसको क्लीन किया और इसको सेट कर दिया है। इसके साथ बस और दो चीज़ें थी, उनको भी क्लीन करना था, क्योंकि मुझे था कि बस अब मेहमान आ रहे हैं और ऑब्वियसली न्यूली वेड कपल है तो वो ब्राइडल जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आएंगी, तो ज़रा घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। और फिर दूसरा ये भी होता है कि इस बहाने से क्लीन जल्दी हो जाएगा, वरना फिर ये होगा कि अच्छा आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, इस चक्कर में ना फिर चीज़ अक्सर रह जाती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो था वो अब पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये क्लीन करते हुए पहले नहीं देखा ना। तो बस फिर उनकी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है और उनको देनी भी पड़ती है। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट जो था ना वो क्लीन हो चुका था और बहुत अच्छे से ये शाइन कर रहा था। और चीज़ जब क्लीन हो जाए ना तो फिर देखने का मज़ा आता है, बंदा बार बार उस चीज़ को देखता है, क्योंकि आपने क्लीन की हुई होती है और आपको पता होता है कि पहले कैसी नज़र आ रही थी और अब ये कैसी नज़र आ रही है। खैर, इसको मैंने क्लीन कर लिया था, ये बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया था, बहुत अच्छा शाइन हो गया था। इसको इस पर कोई स्क्रैच वगैरह या इस टाइप का कोई इशू नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल भी स्क्रैच इस पर नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त सा ये था। और ये बहुत इजी टू यूज़ है, आप इसमें स्पाइस जो है ना वो आराम से निकाल लो और यूज़ करो। और सामने भी होते हैं काउंटर टॉप पे पड़े हुए, कैबिन के अंदर नहीं आपने रखे हुए होते, तो आपको पता होता है कौन सा स्पाइस है हमारे पास और कौन सा स्पाइस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लीन हो गया था फुल, और ये देखें बहुत अच्छे से शीशे के जो जार है ना ये क्लीन हो गए हैं, और स्टील वाले जो इसकी कैप्स है ना वो भी बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, जो स्पाइस रैक जो था उसको मैंने साइड पे किया, और अब बारी थी नाइफ सेट जो कि साथ ही पड़ा हुआ था उसको क्लीन करने की। और ये नाइफ सेट क्लीन करना वैसे काफ़ी मुश्किल है, इसका जो स्टैंड है ना उसके अंदर तक हाथ घुसा घुसा के ना बड़ी मुश्किल से क्लीन करना ऐसे पड़ता है। मेरा बेटा बहुत गौर से देख रहा था और उसको था कि मैं भी करूँगा, मैंने कहा बेटा आपसे नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जो है ना वो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रा वो जल्दी चला गया कि उसे समझ आ गई कि ये नाजुक सा है और मुझसे नहीं होगा, तो बस फिर वो चला गया। उसको थोड़ा सा वैसे होता है शौक के ना मम्मा के साथ में थोड़ी सा ना काम करवाऊँ, तो मैं उससे थोड़ी सी हेल्प ले भी लेती हूँ। जैसे डिश वॉशर से अक्सर संडे वाले दिन ना मैं उससे बर्तन निकलवाती हूँ, ताकि उसकी भी एक एक्टिविटी हो जाए, स्क्रीन टाइम कम हो और वो बोर भी ना हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो बोर बहुत जल्दी होते हैं। उनको होता है हाँ हम बोर हो रहे हैं, मतलब अगर मोबाइल हाथ में नहीं है या टीवी नहीं चल रहा तो वो बोर हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे नाइफ सेट जो था ना वो भी क्लीन हो गया था। अच्छा, ये इनके नीचे ना मैं ये छोटे छोटे मैट रखती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे लगता है शायद निशान वगैरह पड़ जाएंगे ना अगर इनको हम थोड़ा सा क्लीनिंग करते हुए इधर उधर करेंगे। तो बस ये मेरे दोनों गैजेट्स जो थे ना ये क्लीन हो चुके थे। और ये देखें साथ ही विंडो है, तो फिर जब विंडो से मट्टी आएगी तो ऑब्वियसली ये जल्दी गंदे हो जाएंगे।
तो बस फिर डीप क्लीनिंग इनकी जो है ना वो कभी कभी होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती। अब ये ट्रे जो थी अब इसकी बारी थी। ये ऑयल जग था, इसमें ऑयल वाली बॉटल है, ऑयल की 3 बॉटल्स हैं इसमें, और एक मैंने छोटी सी लालटेन रखी हुई है, पौधा रखा हुआ है, और ये 2 बॉटल्स रखी हुई हैं। इन बॉटल्स में अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है इन बॉटल्स में क्या डाल के रखूँ। वैसे मैंने ये सोचा था कि इन बॉटल्स में मैं ना जो शरबत बनाती हूँ ना घर पे, बादाम का या दूसरा इमली आलू बुखारे का, वो डालूंगी, लेकिन वो डाल के अब बाहर नहीं रख सकते ना, फ्रिज में ही रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं इनमें डाला। जग में तो ऑयल होता है और आजकल वो ख़त्म था, अभी मैंने नहीं डाला था। मैंने कहा इसको मैंने क्लीन किया था, वॉश किया था, तो वॉश करके ना मैंने कहा इसमें फिर रखूँगी। और ये जो था ना ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी सिस्टर ने, उन्होंने जब घर बनाया था ना, तो ये मार्बल का हमारे लिए ना, हम सब बहनों को उसने गिफ्ट किया था स्पेशली बनवा के ना। तो बस फिर मैंने कुछ ऐसा है, तो इसको मैंने वैसे यूज़ किया था रोटी के लिए, लेकिन अब इसको मैं डिकोर के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जब यूज़ करते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसको उठाना रखना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर ये ऐसे ही पड़ा था एक दिन, तो मैंने इस ट्रे के नीचे रख के इसको कॉर्नर में रखा, तो मुझे ना अच्छा सा लगा, तो बस फिर मैंने कहा इसकी तो ये जगह ना अब पक्की हो गई है, इसको तो मैं अब यहीं पर रखूँगी। तो अब यहाँ कॉर्नर, जाहिर सी बात है ये भी डेली क्लीन नहीं होती, 1-2 दिन बाद ही क्लीन होती है, तो इसके नीचे भी काफ़ी डर्ट थी, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। और अब मेरा किचन जो था ना उसमें कैबिन, फ्रिज, मतलब तमाम एक्सेसरीज जो थी ना किचन की वो क्लीन हो चुकी थी, और इसको घुमाने में बड़ा मज़ा आता है। और नेक्स्ट स्टेप जो था ना वो मैंने दम कीमा बनाना था नेक्स्ट डे दावत के लिए, तो उसके लिए फिर मैंने प्याज जो थे ना वो आज ही फ्राइड जो थे ना वो करके रख लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था ना वो टाइम बहुत कम होना था, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जब एक ही बार पकती हैं ना किचन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और मसला होता है। और ये जो थोड़ा सुस्ती वाला काम है ना लहसुन का और अदरक का, बस ये प्याज जो थे वो मैंने फ्राई के लिए रख दिए, वो फ्राई हो रहे थे, जैसे ही वो हल्के से ब्राउन होने लगेंगे ना फिर मैं उन्हें स्टर करूँगी। उससे पहले मैंने ये थोड़ा सा जो लहसुन था ना जितना मुझे चाहिए था वो मैंने छीलना शुरू कर दिया था, साथ में ही अदरक छील लिया था, और बस फिर इसको भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, ताकि अगले दिन के लिए ना मुझे मसला ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें थोड़ी सी पहले से रेडी होना तो फिर आप जल्दी से कुकिंग कर लेते हो और आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होता। और अगले दिन ये था कि संडे था और फिर मेड ने नहीं आना था, तो क्लीनिंग जो थी वो मुझे खुद ही करनी थी, कुकिंग भी खुद ही करनी थी, टेबल सेट करना था, हर चीज़ करनी थी। वैसे तो हस्बैंड को छुट्टी थी और वो काम उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, लेकिन ये कि उन्होंने बच्चों को भी देखना था, बाहर के काम भी देखने थे, तो घर में वो कितना ही कर लेते, और क्लीनिंग तो ऑब्वियसली मेरा ही काम था, मैंने ही करनी थी। और यहाँ पर प्याज जो थे ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे, और यहाँ पर तकरीबन प्याज जो थे ना वो ब्राउन हो गए थे। जब प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए ना तो आपने उनको स्टीर ही करते रहना है, वरना वो एक साइड से बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएंगे, कुछ वाइट रह जाएंगे, तो इस तरह सही से जो प्याज ब्राउन है ना वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा, फ्राइड प्याज जो थे ना इसका काम थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है लंबा ही होता है, क्योंकि पहले हम इसको काटते हैं और फिर फ्राई करते हैं, और किचन में हीट भी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े से ये, लेकिन ये कि इतने ज़्यादा भी नहीं टाइम कंज्यूमिंग होते, लेकिन होते हैं, टाइम तो लगता है ना ऑब्वियसली हर चीज़ में। तो बस फिर मैंने इनको फ्राई करके ना पहले ही रख लिया था, ताकि नेक्स्ट डे जो था ना वो मुझे ज़्यादा मसला ना हो। प्याज जो थे उनको मैंने फ्राई करके रख लिया, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था उसको मैंने रेडी करके रख लिया, किचन की तमाम क्लीनिंग कर ली थी, और मैंने मसाले जो मेरे कुछ पीसने वाले थे ना उनको भी मैंने पीस के रख लिया था, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो थी ना वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी बस इतना ही शो करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो लंबी हो जाए ना तो इंसान बोर भी हो जाता है। तो बस प्याज जो थे ना उनको मैंने फ्राई करके ना यहाँ पर टिश्यू पेपर में मैंने स्प्रेड कर दिया था और इनको ऐसे ही रख दिया था। और चिकन वगैरह जो था ना, बीफ वगैरह, वो सारा कुछ मैंने आज ही मंगवा लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, और जो वेजिटेबल्स थी, क्योंकि मैंने ड्रैगन चिकन और फ्राइड राइस बनाने थे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने वाइट प्याज मंगवाए थे जो कि मैंने डालने थे कीमे के ऊपर, और थोड़े से लेमन मंगवाए थे। और यहाँ पर जी मैं चॉपर में जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था ना उसको मैंने पेस्ट बना लिया था चॉपर में। ये मिनी चॉपर जो है ना बड़े काम की चीज़ है। और यहाँ पर फ्राइड अनियन को मैंने बॉक्स में रख के तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि नेक्स्ट डे आराम से यूज़ कर सकूं। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी हो गया था। तो वीडियो को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।